शिक्षक मित्र ने पूछा है कि क्या हम आप साथ साथ चलते हुए कैसे शिक्षित किया जाए, इस प्रश्न की छानबीन कर सकते हैं? निश्चित रूप से। और शिक्षण कार्य इंसान के द्वारा उठाए गए जो कुछ थोड़े से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें से एक है, जिसकी हम साथ साथ चलते हुए पड़ताल कर सकते हैं। यदि मैं शिक्षक हूं तो जो सबसे पहला काम करूंगा वह मैं अपने छात्र के जीवन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करूंगा। दूसरा, छात्र के संबंधित होने के क्षेत्र में प्रवेश बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं गणित तो पढ़ाऊंगा, गणित के सवाल कैसे हल किए जाएंगे उसको अपनी संपूर्ण कुशलता से पढ़ाऊंगा। मैं विज्ञान की जो गुत्थियां हैं उनको समझाने में अपनी पूरी क्षमता, पूरे कौशल, पूरी दक्षता का उपयोग करूंगा। लेकिन संबंध क्या है, बच्चे का, छात्र का प्रकृति से संबंध क्या है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। छात्र का मुझसे क्या संबंध है, उस पर किसी भी तरीके के संस्कार उसके ऊपर नहीं डालूंगा। जो हमने सबसे बड़ी भूलें की हैं वह यह है कि हमको ऐसा लगता है कि हम जानते हैं कि संबंध क्या है। जीवंत संबंध, मनुष्य का मनुष्य से संबंध, मनुष्य का प्रकृति से संबंध, मनुष्य का इस पूरे अस्तित्व से संबंध, उस क्षेत्र में हमने अनुचित हस्तक्षेप किया है। हमने उस क्षेत्र में दखलंदाजी करनी शुरू कर दी है जो कि हमारे वश की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या जानते हैं कि हमारा क्या संबंध है इस वृक्ष से? आप कह सकते हैं कि वृक्ष हमको ऑक्सीजन देते हैं, हम वृक्षों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बस इतने से संबंध पूरा हो जाता है। यह संबंध की सिर्फ एक ओछी व्याख्या है जो विज्ञान ने हमने दी है, जो विज्ञान के जरिए हमने खोजी है। संबंध अटल गहराई लिए हुए है, असीम प्रसार लिए हुए हैं, और जब भी किसी भी संबंध को एक विशेष खांचे में संकुचित कर दिया जाता है, संबंध की मृत्यु हो जाती है। वह संबंध जो अनंत है, जो अनादि है, जो कि असीम है, उस संबंध को जब एक विशेष तरीके का जामा हम पहना देते हैं, विशेष तरीके की उसको कंडीशनिंग कर देते हैं, विशेष तरीके से उसको संस्कारित करने में ही संबंध की मृत्यु हो जाती है। बच्चे का प्रकृति से अनंत संबंध है, और हम अगर वयस्क हो गए हैं तो हमको लगता है कि हम संबंध के बारे में बच्चे से ज़्यादा जानते हैं, जो कि बिल्कुल भी अनुचित और सरासर झूठ और गलत बात है। हम प्रकृति से संबंध खो चुके हैं, हम इंसान दूसरे इंसान से संबंध खो चुके हैं, हम जीव जंतुओं से संबंध खो चुके हैं, और बच्चा अभी उस क्षेत्र में धनी है। बच्चा एक पशु से भी संबंधित होने में पाता ही नहीं है कि वह उससे अलग है। बच्चा धरती से, आकाश से अपने को अलग तोड़ करके नहीं देख पाता है, लेकिन हम उन चीज़ों से तोड़ करके अपने को बिल्कुल एक छोटे से दायरे में कैद कर लिए हैं, और जिस दायरे को हम कहते हैं मैं, और फिर वह मैं का छोटा सा दायरा जो तरह तरह के धारणाओं, तरह तरह की छवियों से अपने को एक छोटे से काल्पनिक दायरे में कैद कर लेता है, फिर वह संबंधित होने चलता है। संबंध के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में एक अबोध बच्चा, एक सीखने वाला छात्र जो अभी आपसे सीख रहा है शिक्षक के तौर पे, मुझसे सीख रहा है शिक्षक के तौर पे, वह ज़्यादा समृद्ध है, उसके पास प्रचुर जीवन है, उसके पास प्रचुर संबंध है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जल्दी से उसको कहते हैं कि तुम हिंदू हो। आपने हिंदू कहा, आपने उसको तोड़ दिया सकल अस्तित्व से, सकल मनुष्य से आपने उसे तोड़ दिया। आपने उसको कहा कि तुम भारतीय हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम अमेरिकन हो, आपने उस पूरी पृथ्वी से तोड़ दिया उसको, पूरे यूनिवर्स से आपने उसको अलग कर दिया। आप ये कहते हो कि तुम्हारी ये जाति है, तुम बहुत कुशल हो,
तुम बहुत दक्ष हो, उसको आप फुसलाते हैं, उसको आप लालच दे करके कहते हैं कि तुम बहुत दक्ष हो, इसलिए तुम अनूठे हो, तुम्हारे अंदर विशेष प्रतिभा है। इन सारी चीज़ों में जैसे जैसे आप उसको हम आप उसको लोभ देते हैं, हम आप उसको पुचकारते हैं, उसके अहम को महत्व देते हैं, वैसे वैसे वो अपने साथी छात्रों से टूटता हुआ चला जाता है। पहले उसका अपने साथी से कोई भी अलगाव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको विशेष कहते हैं कि तुम विशेष दक्षता लिए हुए हो, और दूसरी भी बात कहते हैं कि तुम पुरस्कृत किए जाओगे, तुम्हारा नाम होगा, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पूरी दुनिया के पर शासन कर पाओगे, तुम एक बड़े अधिकारी बन पाओगे, तुम एक बड़े वैज्ञानिक बन पाओगे, बड़े एक अभियंता बन पाओगे, तुम एक बड़े कलाकार बन पाओगे, तुम अपना नाम रोशन कर दोगे। इन सारी चीज़ों में हम उससे परत दर परत जीवन छीन रहे हैं और परत दर परत उसको एक कारागृह में कैद कर रहे हैं, उसको संकुचित कर रहे हैं। इसके पहले तक वो सकल अस्तित्व से जुड़ा हुआ था। उसको भारत और जिस ज़मीन को भारत की ज़मीन कहा जाता है, जिस ज़मीन को पाकिस्तान की ज़मीन कहा जाता है, उसमें उसको भेद नहीं पता था। पर हमने संबंध के नाम पे, आइडेंटिटी के नाम पे, परिचय के नाम पे, व्यक्तित्व के नाम पे उसको संस्कारित करना शुरू कर दिया। तुमको जीवन के नाम पे उसको एक टास्क दे दिया, उसको एक करियर दे दिया और उस करियर के पीछे उसको लगा दिया, और हम सोचते हैं कि हम उसको एक सही जीवन दे रहे हैं। नहीं, हम उसका जीवन छीन रहे हैं, हम उसके जीवन की हत्या कर दे रहे हैं, हम उसके संबंधों की निर्ममता से अंत कर दे रहे हैं। तो अगर मैं शिक्षक हूं तो मेरा जो जीवन है, जो जीवन है, उसको मैं देखूंगा, उस बच्चे के साथ देखूंगा कि कैसे वो बच्चा बिना शब्दों के, वह छोटा बच्चा बिना नाम के, वह धरती से, आकाश से, पशु से, पक्षी से, पौधों से, तितलियों से जुड़ा हुआ है। उससे मैं सीखूंगा जीवन, उससे इसका पता लगाऊंगा कि वास्तव में जीवन क्या है, जीवन का सही तरीका क्या है, किस तरीके से मैंने अपने को चारों तरफ से सीखचों में, सलाखों में, इन शब्दों के कैद कर लिया है। तो एक तरफ मैं उसको शिक्षा दूंगा विज्ञान की, गणित की, उसको एक कुशल सूचना दूंगा, उसको एक ज्ञान दूंगा जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को ठीक तरीके से, सुचारू रूप से सुविधा पाएगा कि वो चला सके। लेकिन जहाँ पे जीवन धड़क रहा है, जहाँ पे संबंध प्रस्फुटित हो रहे हैं, उस क्षेत्र में मैं बिल्कुल भी उसको किसी भी तरह की सूचना नहीं दूंगा, किसी भी तरह से उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बल्कि मौन रूप से उसका अवलोकन करूंगा, मौन रूप से उसके जीवन से सीखूंगा कि कैसे बिना शब्दों के, बिना सीमाओं के, बिना सीखचों में कैद हुए, बिना मैं की ये इस छोटी सी कृत्रिम इकाई में ठूस करके अपने को बिना ठूसे कैसे जिया जाए, जैसे वो बच्चा जी रहा है। तो यह जो शिक्षण कार्य होगा, फिर यह वह छोटा बच्चा जैसे हम हैं, हमको जीना सिखाएगा, हमको धड़कना सिखाएगा, हमको अस्तित्व से संबंधित होना सिखाएगा। जैसे वह अपने सहपाठियों से संबंधित है, उनके साथ वह कोई जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, वह आर्थिक हैसियत के आधार पे बिना भेदभाव किए जुड़ा हुआ पाता है। वो जोड़ता नहीं है, जुड़ा हुआ पाता है। उसी तरीके से हम सीखेंगे कि जुड़ने का मतलब क्या है, संबंधित होने का मतलब क्या है, और जीने का, जैसे वह प्रफुल्लित जीता है, जैसे फूलों की तरह, बादलों की तरह वह जीता है, उसको कोई फिक्र नहीं होती, उसको कोई चिंता नहीं व्यापती। उससे हम सीखेंगे कि जीना क्या है, और जो सूचना का जगत है, सुविधा का जगत है, वह हम उसको सिखाएंगे। यह अगर मैं शिक्षक होऊंगा तो इस तरीके से शिक्षण कार्य में प्रवेश करूंगा, और साथ साथ चलते हुए शिक्षण कैसे किया जाए इसकी हमने साथ साथ चलते हुए परीक्षा की, उसका अन्वेषण किया।